बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हम NA 185 का जो ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। अब तक बात मुमकिन या अगर बगर पर थी, लेकिन जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसने डी नोटिफाई कर दिया और उसमें मोहतरमा सरताज गुल वजीर साहबा भी शामिल थी। लिहाजा NA 185 के ऊपर इलेक्शन तो बहरहाल है, लेकिन PTI के हल्के ये कह रहे हैं कि हम लोग अपीलों में गए हुए हैं तो हो सकता है कि ये इलेक्शन ना हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद बात जो है ना वो इलेक्शन तक चली जाएगी। जिस तरीके से मुख्तलिफ सियासी जमातें और उनके उम्मीदवार तैयारियों में लग गए हैं, तो लग यही रहा है कि उन तक यही इतलात हैं कि इलेक्शन होंगे। इस दौरान एक नई डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि साबिक जिला नाज़िम, साबिक फेडरल मिनिस्टर सरदार मकसूद खान लगारी के साहबजादे साबिक नाज़िम, साबिक MNA 2018 के इलेक्शन में उन्होंने चोटी की नशिस्त के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त दी थी। सरदार मोहम्मद खान लगारी उन्होंने भी फैसला किया कि वो NA 185 के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तो बहरहाल आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुद्दत से डेरा गाजी खान की जो शहर की नशिस्त है यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकी। 2008 का जो इलेक्शन था उसमें एक चांस बना था, एक मोमेंटम बना था, उसमें शिबली शफकत गौरी उम्मीदवार थे कि वो सीट निकल जाती, लेकिन शो में किस्मत वो ना निकल सकी। 2013 का इलेक्शन भी शिबली शफकत गौरी ने जो है ना लड़ा। बुनियादी तौर पर डेरा गाजी खान, अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पर दो ही बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं। एक जो पीपल पार्टी का फेस कहा जाता है शिबली शफकत गौरी, और दूसरा साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा हैं, जिन्होंने 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ा। तो शिबली शफकत गौरी साहब का ये कहना है कि कागजात नामजदगी ज़रूर जमा कराएंगे, पार्टी ने अगर टिकट दिया तो इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन अगर पार्टी ने टिकट न दिया तो पार्टी के फैसलों को तस्लीम करते हुए पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम वोट करेंगे। ये तो हो गई शिबली शफकत गौरी साहब की पोजीशन। अब आ जाते हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, पंजाब की सियासत का एक बड़ा नाम, साबिक चीफ मिनिस्टर रहे और काफ़ी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन इत्तेफाक कह लें या सियासी जो एक रास्ता है वो कोई थोड़ा सा मुश्किल चुन लिया कि उस 8 के इलेक्शन में जीतने के बाद वो 13, 18 और 24 मुसलसल 3 इलेक्शन हार चुके हैं और इस वक्त एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो एक दफ़ा फिर उनकी जो है ना ग्रुप की तरफ से ये बात सामने आई है कि जी NA 185 के ऊपर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा इलेक्शन लेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के अंदर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने एक अजीब सा एक शहरी इत्तेहाद एक तश्कील दिया, जिसका मेरा ख्याल है उन्हें फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो सका। वो NA 185 PP 289 के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार थे। PP 288 के ऊपर वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद अब्दुल अलीम शाह जो थे, उनको उन्होंने अपनी विंग लिया। वो एक शहरी इत्तेहाद बना, एक तासुर ये उभरा पहले इस इत्तेहाद से कि शायद ये एक नई सियासी जो है ना एक इत्तेहाद कायम हुआ है, लेकिन इलेक्शन के जो नताइज थे वो कोई खातर खा उसमें कोई बेहतरी नहीं हो सकी। उसमें सैयद अब्दुल अलीम शाह भी कोई 14-15 हज़ार के करीब वोट ले सके और पीपल पार्टी का वोट भी उनकी तरफ डिलीवर नहीं हो सका और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को भी उनकी तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं मिल सकी। देखिए, NA 185 के ऊपर एक बात तय है और वो ये है कि खोसा सरदार जो है ना वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। अगर वो कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर लें जो 8 फरवरी 2024 को नहीं किया। उस वक्त भी मैं अपने वीलॉग में ये कहता रहा कि अगर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और उनकी कैंपेन के ऊपर निकलते हैं और खोसा फैमिली के अंदर एक इत्तेहाद होता है, मोहिउद्दीन खान खोसा भी उनकी हिमायत में निकलते हैं और शहर के अंदर वो अपने ग्रुप को इंटैक्ट करते हुए PP 288 के ऊपर सैयद अब्दुल अलीम शाह जो उनके साथ उस वक्त खड़े थे, अगर अब भी वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर एक अच्छी मुकाबले की फिजा बन जाएगी। लेकिन अगर सरदार सैफुद्दीन खोसा उनकी कैंपेन के लिए नहीं निकलते, मोहिउद्दीन खोसा भी नहीं आते, सैयद अब्दुल अलीम शाह भी अपनी जो है ना वो इस वक्त इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जी दोस्तों से मुशावरत कर रहे हैं कि जी मैं NA 185 का इलेक्शन लड़ता हूँ। अगर वो भी इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर मेरा ख्याल है सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के लिए हालात साजगार नहीं होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि 8 फरवरी 2024 के बाद उनकी हल्के से मुसलसल गैर हाजिरी है। वो लाहौर में हैं, उनको वो 1-2 दफ़ा या
कह लें कि बहुत कम आए हैं डेरा गाजी खान में, और एक आध दिन की उनका स्टे होता था, किसी से चंद लोगों से उनसे मुलाकातें होती थी, उसके बाद वो वापस जाते थे। ये गैर हाजिरी भी उनके लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी। उनके लिए उनका ग्रुप जो है ना वो भी थोड़ा सा परेशान था कि जी उनकी मुसलसल गैर हाजिरी से उनको काफ़ी मसाइल का सामना हो रहा है। तो अगर पीपल्स पार्टी की हम बात करें तो मैं बड़ा वजाहत के साथ ये कहता चलूँ कि डेरा गाजी खान सिटी में, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, कि डेरा गाजी खान सिटी में 2 उम्मीदवार शिबली शफकत गौरी वो पार्टी फैसले के पाबंद, और इस बुनियाद पर कि दिया तो लड़ेंगे, नहीं दिया तो पार्टी को हिमायत, टिकट अगर नहीं दिया तो पार्टी की जो उम्मीदवार होंगे उनको हिमायत करेंगे। जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, उनको बहुत सारी जो है ना सियासी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। एक तो हल्के के अंदर मौजूदगी, दूसरा सरदार सैफुद्दीन खान खोसा की PP 289 के ऊपर उनको मुकम्मल और वाज़ेह सपोर्ट। सैयद अब्दुल अलीम शाह जो उनके साथ खड़े थे वो शहर इत्तेहाद की सूरत में भी उनकी सपोर्ट में आए, और फिर उनका अपना ग्रुप जो है ना वो मुकम्मल और भरपूर तरीके से एक्टिव हो, तब जाकर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि एक अच्छे इलेक्शन वो लड़ सकेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती तो यकीनन इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। इस वक्त असल में चक्कर एक और चल रहा है, और वो ये है कि वो अलीम शाह साहब हो, वो सरदार दोस्त मोहम्मद खान हो, या नून के अलावा कोई भी उम्मीदवार हो, उनका फोकस जो है वो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ का वो वोटर है जो तहरीक इंसाफ के बाईकाट की सूरत में वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये नून की मुखालफत में हमें वोट दे जाए। देखना ये है कि आया कि तहरीक इंसाफ का जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बाईकाट का फैसला है वो कब तक कायम रहता है। अगर बाईकाट करती है तो क्या एंटी नून लीग जो PTI का जो नौजवान खड़ा है वो वोट कास्ट करेगा, और अगर करेगा तो फिर वो किसको करेगा। तो ये अभी तक इसको चेक कर रहे हैं, तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि PTI का जो मुमकिन वोट है वो किस तरफ जा सकता है। अगर वो किसी रिएक्शनरी होकर वो किसी एक तरफ चला गया तो यकीनन उस उम्मीदवार को बड़ा फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त तक भी मुख्तलिफ इसका शिकार है, धड़ों का शिकार है। फ़िलहाल जो उम्मीदवार हैं वो शेख नकीब भी हैं, वो भी चाह रहे थे कि जी अगर मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दिया तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक MPA हैं नजमा अरशद साहिबा, उन्होंने कहा कि अभी वो भी कागजात जमा कराएंगे, अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो वो लड़ेंगी, नहीं तो पार्टी के सपोर्टर की हिमायत करेंगी, वोटर की, अपना उम्मीदवार की। वहाँ बुनियादी तौर पर 3 उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून में, सरदार जमाल खान लगारी, उसामा अब्दुल करीम, और तीसरे नंबर पर हैं हुज़ैफर रहमान। तो मेरा ख्याल है टिकट का जो फैसला होने जा रहा है वो शायद सरदार जमाल खान लगारी और उसामा अब्दुल करीम के दरमियान होगा। बहुत आनीमन हो गया तो हो सकता है कि हुज़ैफर रहमान को चला जाए। पाकिस्तान की सियासत है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पीपल्स पार्टी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्टी क़यादत अगर इनको टिकट जारी करती है और वो अगर अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू करते हैं तो उनको फिर अपनी 2-3 चीज़ों को ज़रूर कवर करना होगा। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा की हिमायत, मोहिउद्दीन खान खोसा का उनकी सपोर्ट में निकलना, उनके अपने ग्रुप का एग्रेसिव होना इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और फिर उसके बाद सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होते हुए उनकी विंग थे, उनकी सपोर्ट में निकलना। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं उनकी बेहतर इलेक्शन कैंपेन के लिए, बेहतर इलेक्शन के नताइज के लिए। अदरवाइज़ 2024 का 8 फरवरी 2024 का जो नतीजा था उससे शायद ये मुख्तलिफ ना हो। पीपल्स पार्टी को बहरहाल इस इलेक्शन में जान मारनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर ये मेहनत कर गए तो इलेक्शन के नताइज अच्छे आ सकते हैं। अदरवाइज़ नताइज अच्छे होने की उम्मीद नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दीगर जो उम्मीदवार हैं उसमें ख़ास तौर पर सरदार मोहम्मद खान लगारी के उन्होंने ये फैसला क्यों किया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और कुछ और उम्मीदवारों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।